हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं LTI माइंडट्री के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट कर दिए हैं और जो क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं तो ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिले हैं। कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स में दिक्कत देखने को नहीं मिली है और साथ ही साथ डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। तो सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 22 रुपये जो है वो पर इक्विटी शेयर कंपनी की तरफ से डिविडेंड अनाउंस किया गया है। और इस डिविडेंड की अगर रिकॉर्ड डेट आप देखते हैं तो 24 अक्टूबर जो है वो कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट रखी गई है और पेमेंट की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड डेट के 30 दिन यानी एक महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट जो है वो होने वाला है। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू यानी किसी भी कंपनी की फर्स्ट अर्निंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर LTI माइंडट्री का रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देखेंगे 5.6% आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। पिछली तिमाही से नंबर बेहतर देखने को मिले हैं और ग्रोथ अगर आप देखेंगे ईयरली रेवेन्यू की तो यहाँ पर 10% की रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस बार का रेवेन्यू 10,394 करोड़ रहा है, जो कि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 9,840 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। रेवेन्यू के बाद ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर में आपको सुधार देखने को मिलेगा और एबिटा मार्जिन और एबिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको बेहतर जो है वो देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप एबिटा मार्जिन और एबिट मार्जिन को साल दर साल भी आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर आपको पिछले साल से बेहतर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। फिर चलते हैं प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर साल दर साल आप देखेंगे और क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो दोनों ही केस में आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। 1381 यानी 1381 करोड़ का प्रॉफिट लेटेस्ट में हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में आपको 1254 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से 10% का प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट मार्जिन का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे प्रॉफिट मार्जिन में भी सुधार होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो ठीक ठाक नंबर्स हमें अब तक के देखने को मिले हैं। चलते हैं क्लाइंट की तरफ और जियोग्राफिकल अर्निंग की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम इनके वर्टिकल्स देखेंगे, वर्टिकल से पहले हम जियोग्राफी देख लेते हैं कहाँ से कितना कमाते हैं। तो देखिए IT कंपनी है तो जाहिर सी बात है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से ही ज़्यादा कमाई है। अगर LTI की बात करते हैं, LTI माइंडट्री की, तो 74% इनकी जो कमाई है वो नॉर्थ अमेरिका से ही देखने को मिलती है और यहाँ पर 2.1% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेस पे USD ग्रोथ यानी कि डॉलर में ग्रोथ। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 15% के आसपास जो इनकी कमाई है वो यूरोप से देखने को मिलती है। उसके बाद अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ हम चलें तो लगभग 11% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हुआ जियोग्राफिकल। किन वर्टिकल्स में काम करती है तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई इनकी हमें देखने को मिल जाती है। इन्फोसिस के केस में आप देखेंगे आपको BFSI ऊपर देखने को मिलेगा। TCS के केस में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बैंकिंग सेक्टर ही ऊपर देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे टॉप पे कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा HCL टेक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा जो अर्निंग है वो बैंकिंग सेक्टर से ही देखने को मिलेगी। तो LTIM की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 36% के आसपास इनका जो रेवेन्यू आता है वो बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज से देखने को मिल जाता है। टेक्नोलॉजी और मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 22% रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर लगभग 20% के आसपास कमाई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से हमें देखने को मिल जाती है। फिर हेल्थ केयर में सबसे कम यहाँ पर योगदान हमें देखने को मिलता है, लगभग 6% की अर्निंग हेल्थ केयर से देखने को मिलती है। तो ये हुआ सेगमेंट वाइज कहाँ से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो, तो ऑर्डर इनफ्लो भी पिछली तिमाही से थोड़ा सा कम देखने को मिला है, लेकिन वाई ऑन वाई बेस पे अगर आप ऑर्डर इनफ्लो का नंबर देखेंगे तो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। 1.59 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक यहाँ पर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रेवेन्यू तो इनका 78% जो रेवेन्यू आता है, 78% से ज़्यादा का रेवेन्यू डॉलर में हमें देखने को मिल जाता है। फिर यूरो में हो गया, फिर इंडियन रुपी में हो गया, तो ये सब देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉलर में ही देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं क्लाइंट के नंबर्स की तरफ। तो देखिए क्लाइंट बहुत ज़रूरी होता है IT कंपनियों के लिए और LTIM के केस में अगर आप देखेंगे $100 मिलियन जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले क्लाइंट होते हैं वो कंपनी के पास मात्र 2 ही आपको देखने को मिलेंगे। तो साल दर साल अगर आप देखेंगे तब भी आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देखेंगे तो ये नंबर आपको फ्लैट ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपनी जो है वो क्लाइंट ऐड नहीं कर पाई है। फिर $50 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर फ्लैट है, लेकिन ईयरली बेसिस पे कंपनी ने 2 क्लाइंट जो है वो ऐड किए हैं।
$20 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी को देते हैं वो 3 क्लाइंट साल दर साल ऐड किए हैं कंपनी ने, और वहीं क्यू ऑन क्यू बेस पे यहाँ पर 4 क्लाइंट जो है वो कंपनी ने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई दिक्कत खास देखने को नहीं मिली है, यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है, कोई वैसा निगेटिव पॉइंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी टॉप 10 क्लाइंट से अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, तो लगभग 30% से ज़्यादा की कमाई टॉप 10 क्लाइंट के द्वारा हमें देखने को मिल जाती है। फिर टोटल एम्प्लॉय देख लेते हैं, तो लगभग 86,447 एम्प्लॉय टोटल कंपनी के पास देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली है, वो है इनका एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट अगर आप देखेंगे तो लगभग 14% से ऊपर जाता हुआ नजर आया है, जो कि नंबर सिमिलर ही पिछली तिमाही से देखने को मिलेगा। लेकिन अदर IT कंपनीज में अगर आप जाएंगे तो लगभग 12% 13% के आसपास है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेड फ्लैग हल्का सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। तो ये छोटा सा वीडियो था LTI माइंडट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।